अगर 20 साल की उम्र में आपको एक साम्राज्य मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उसे संभालेंगे, आराम से जीवन जिएंगे या पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ेंगे? इतिहास में एक लड़का था जिसने तीसरा रास्ता चुना। उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वो राजा का बेटा था। उसके पिता थे किंग फिलिप ऑफ मासेडन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे बचपन से ही राजा बनने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसे महान बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसकी माँ ओलंपियाज उसे बचपन से कहती थी, तुम ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर देवताओं का खून है। अब सोचिए, एक बच्चा बचपन से यह सुनता है कि वह असाधारण है तो उसके सपने भी साधारण नहीं रहते। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी समझ आती है कि बच्चों के जीवन में उनके माता पिता की विचारधारा क्या भूमिका निभाती है और कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सिर्फ सपने काफ़ी नहीं होते। अलेक्जेंडर के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसकी सोच को दिशा दी। उसका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर में से एक था। अरिस्टोटल ने सिर्फ उसे युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया इतिहास, राजनीति, विज्ञान, फिलोसॉफी और सबसे इम्पोर्टेंट था सोचना। यहीं से अलेक्जेंडर के दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी बड़ी है तो उसे जीतने से रोका किसने है? 16 साल की उम्र। अधिकतर लोग इस उम्र में अपना भविष्य सोचते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने इस उम्र में पहली बार सेना का नेतृत्व किया, एक विद्रोह को दबाने के लिए, और वह सफल होता है। यहीं से एक चीज़ साफ हो जाती है, उसके अंदर एम्बिशन नहीं था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई और अचानक पूरा साम्राज्य उसके हाथ में आ गया। अब यहाँ दो रास्ते थे। पहला, राज्य संभालो, स्थिर रहो और आराम से राज करो। दूसरा, इतिहास बदल दो। अलेक्जेंडर ने दूसरा रास्ता चुना। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी पर्शियन एम्पायर। इतनी बड़ी कि कई लोग उसे अजेय, इनविंसिबल मानते थे। लेकिन अलेक्जेंडर ने सोचा, अगर इतिहास में नाम बनाना है तो सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती देनी पड़ेगी। उसने हमला किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इतिहास की सबसे फेमस बैटल्स जीती। ग्रैनिकस, इसस, गोगामेला और पर्शियन एम्पायर गिर गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म हो सकती थी। वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक जीत चुका था। कोई भी राजा यहाँ रुक जाता, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीत सिर्फ टेरिटरी नहीं थी, वो एक ऑब्सेशन बन गई थी। हर जीत उसे ये विश्वास दिला रही थी, दुनिया छोटी है और मैं बड़ा। अलेक्जेंडर की सेना हजारों किलोमीटर चल चुकी थी। इजिप्ट, पर्शिया, सेंट्रल एशिया सब उसके सामने झुक चुके थे। फिर वो पहुंचा इंडिया की सीमा पर। वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक अलग दुनिया से। यहाँ के राजा, यहाँ की सेनाएं, यहाँ की संस्कृति सब अलग था। लेकिन फिर भी उसने लड़ाई जीती, और लड़ाई जीतने के बाद उसकी सेना थक चुकी थी और उसकी वजह से इतिहास में पहली बार अलेक्जेंडर को रुकना पड़ा। यहाँ पे एक सुंदर बात समझ में आती है कि प्रकृति की विविधता अनंत है, और जो व्यक्ति अनंत को जीतने चला जाए, जो व्यक्ति पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश करे, वो अनंत में ही खो जाएगा। लेकिन मनुष्य की प्रकृति को देखा जाए तो एक सीमा है, एक ऐसा चरण है जहाँ पर जाकर वह रुक जाता है, क्योंकि प्रकृति से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ना कि मनुष्य से प्रकृति की। तो जब भारत आकर अलेक्जेंडर की सेना ने अब और आगे जाने से मना कर दिया, युद्ध करने से मना कर दिया, तो अलेक्जेंडर के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे पीछे मुड़ना पड़ा। इतिहास अलेक्जेंडर को महान विजेता के रूप में देखता है, लेकिन अगर हम उसके जीवन को ध्यान से देखें तो एक गहरी समझ, एक गहरी सच्चाई दिखाई देती है। सिर्फ 32 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना लिया। लेकिन फिर अचानक बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास आज भी नहीं जानता कि वो बीमारी थी, जहर था या थकान। लेकिन एक बात निश्चित है, उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया, क्योंकि कुछ साम्राज्य एक व्यक्ति के साथ ही खड़े रहते हैं। अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। दुनिया जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। और शायद इसीलिए इतिहास में कई विजेता हुए, लेकिन कुछ ही लोग सच में महान बने। और शायद यही अलेक्जेंडर की कहानी का असली सवाल है, क्या ग्रेटनेस दुनिया जीतने से आती है या अपने एम्बिशन को समझने से? ये फैसला अब आपके हाथ में है।